हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। क्या अजय और दुष्यंत की जिद की वजह से इनेलो का विभाजन हुआ? क्या अभय के कथन पर दोनों को विश्वास नहीं था? क्या सीएम पद की लालसा की वजह से इनेलो में हुई थी टूट? क्या इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के आश्वासन पर भी दुष्यंत को नहीं था भरोसा? ये हम नहीं कह रहे, और ऐसा कहना है इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का। एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इनेलो सुप्रीमो ने कई बातों का खुलासा किया और इनेलो कैसे टूट गई। ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि जेबीटी भर्ती मामले में उनका और अजय चौटाला के सजायाफ्ता होने के बाद चुनाव लड़ पाना संभव नहीं था। ऐसे में सीएम पद को लेकर काफी उपाहो की स्थिति थी कि अगर इनेलो सत्ता में आती है तो सीएम कौन बनेगा। खास तौर पर अजय और दुष्यंत काफी आशंकित थे कि कहीं सत्ता में आने पर अभय तो सीएम नहीं बन जाएंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने अजय और अभय को साथ बिठाकर बातचीत भी की, जिससे अभय चौटाला ने संगठन पर ध्यान देने और विधानसभा चुनाव न लड़ने का आश्वासन दिया और राज्यसभा जाने की बात कही। जब अभय विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो उसके सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता था। सत्ता में आने पर सीएम तो दुष्यंत या फिर दिग्विजय में से ही किसी को बनना था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अजय और दुष्यंत के दिमाग में ये बात डाल दी कि ऐसा नहीं होगा और सीएम अभय ही बनेंगे। जिसके बाद दुष्यंत ने इनेलो के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होते रहे। दुष्यंत और अजय को उन्होंने नोटिस देकर इनेलो से बाहर किया। आज जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए हैं, इनेलो के सत्ता में आने पर उसने डिप्टी सीएम वैसे ही बन जाना था। इनेलो सुप्रीमो यही नहीं रुके और जेजेपी के भविष्य पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव से पहले जेजेपी में टूट की बात कही। चौटाला ने भी कहा कि जेजेपी का बीजेपी में ही विलय हो सकता है। ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो छोड़कर गए ज्यादातर नेताओं का पार्टी में शामिल होने का दावा भी किया और कहा कि वो लोग बड़ौदा उपचुनाव से पहले इनेलो में शामिल हो जाएंगे। चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो के अच्छे प्रदर्शन का दावा भी किया। अजय के परिवार के इनेलो में शामिल होने की संभावना पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज की तारीख में ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन्होंने इस संभावना को नकारा भी नहीं। इनेलो सुप्रीमो अपने पोते दुष्यंत पर चुटकी लेना नहीं भूले और एक बार फिर कहा कि वो लोग अपने असली दादा को भूल गए। उन्होंने तो नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम को अपना दादा मान लिया है। अब देखना यह है कि जेजेपी पर की गई ओम प्रकाश चौटाला की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है और क्या बड़ौदा उपचुनाव से इनेलो में नई जान आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।